तो दोस्तों, अमेरिका के खतरनाक हथियारों की कॉपी कर चीन भारत को अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हल्के टैंकों का जखीरा तैनात कर चीन को लग रहा था कि वह भारत को बैकफुट पर धकेल देगा और युद्ध के मैदान में रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा। लेकिन मोदी सरकार की चाणक्य नीति ने ड्रैगन के चीथड़ा उड़ा दिया है। जमीनी युद्ध में सेना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार एक तरफ जहां आर्मी के नए नए घातक स्वदेशी टैंकों को शामिल कर रही है, DRDO जैसे दुनिया के सबसे हल्के टैंक और एक्टिव आर्मर सिस्टम बनाकर टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को बनाने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसने दुश्मन के किसी भी जमीनी हथियार को निस्तानाबूद करने के लिए ऐसा इंतजाम किया है जिसे जानने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देश युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के आगे अपने टैंक्स या आर्म गाड़ियां निकालने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल सेना पहले से ही कर रही है, जिसकी ताकत के आगे दुश्मन के टैंक दम तोड़ देते हैं। इसे खास तौर पर दुश्मन के टैंकों और वाहनों को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके पास ऐसी घातक तकनीक मौजूद है जो हाई एनर्जी वॉरेड के साथ टैंक के भक्तर बंद सुरक्षा कवच को तिनके की तरह राख कर सकती है। जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य को टारगेट कर लेती है तो इसका उच्च विस्फोटक वॉर है। टैंक के बख्तर बंद कवच को भेजते हुए टैंक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे दुश्मन की सैन्य ताकत को गंभीर नुकसान पहुंचता है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब DRDO के वैज्ञानिक इसका भी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक वर्जन डेवलप करने में जुटे हुए हैं। यानी कि भारत ने दुश्मन के टैंक और उनके बख्तरबंद वाहनों के लिए मौत बांटने का ऐसा हथियार डेवलप करना शुरू कर दिया है जो दुश्मन के किसी भी जमीनी हथियार के लिए तबाही का दूसरा नाम होगा। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले DRDO की हौसला जाहिर रखने के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO भारतीय सेना के लिए एक नया और भी ज्यादा खतरनाक एडवांस और तेज तर्रार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग MK2 डेवलप करने जा रहा है। और इसको लेकर हाल ही में DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर विकामत द्वारा दिए गए एक बयान ने पूरे चीन में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नाग का एडवांस वर्जन यानी कि नाग MK2 अपने पुराने वर्जन से 10 गुना अधिक ताकतवर होगा। यह न केवल किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम होगा, बल्कि खतरनाक फायर एंड फॉरगेट तकनीक से भी लेस होगा। इसमें मिसाइल लॉन्च करने के बाद लॉक ऑन का ऑप्शन होगा, यानी कि एक बार टारगेट मिसाइल के निशाने पर आ गया तो इसके तबाह होने की गारंटी मिल जाएगी। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा नाग MK2 कितना ताकतवर होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम मौजूदा नाग एंटी टैंक सिस्टम की उस ताकत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसे जानकर आप भी रोमांच से भर उठोगे और दुश्मनों का सीना खौफ से छलनी हो जाएगा। दोस्तों, देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल सिस्टम का नाम नाग रखा गया है, लेकिन इसका वार भी किसी कोबरा सांप के वार से कम नहीं है। नाग मिसाइल का एक अटैक दुश्मन के खेमे में खलबली पैदा करने के लिए काफी है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है और हर मौसम में तैनात की जा सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ 43 किलोग्राम वजन। इस मिसाइल को 828 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस मिसाइल को डेवलप करने पर काम शुरू हुआ था। ये उन मिसाइलों में शामिल है जिन्हें एक बार दाग दिया गया तो दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इसके लिए दुश्मन का सामने होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पास टारगेट को लॉक करने की क्षमता मौजूद है। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। इसका डिजाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है।
है भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं, जिसकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर के बीच है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में नाग मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार रहती है। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल कैरियर नामिका तैयार किया गया है, जिसे सारथ नाम दिया गया है। यह एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जिसमें 12 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन हवा यानी कि कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन है, दूसरा मास्ट माउंटेड सिस्टम, बाकी 3 खास जरूरतों के लिए डिजाइन किए गए हैं। तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPA-TGM का ट्रायल साल 2005 में शुरू हुआ था। यह दिखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही है, लेकिन इसका वजन बेहद कम है। नाग के MPA-TGM वर्जन की रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है। यह टैंकों के ऊपर जाकर फिर नीचे आकर धमाका कर सकती है, जिसे टॉप अटैक कहा जाता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉर हेड फिट होता है। नाग मिसाइल को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो आर्मी वेरिएंट को हेलिना नाम से भी जाना जाता है। इसे ध्रुव, एडवांस, लाइट हेलीकॉप्टर या HL रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 7 किलोमीटर है। महज 43 किलोग्राम वजनी हेलिना टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों कर सकती है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि संत को दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल कहा जाता है। यह हेलिना मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किमी रेंज वाली संत में एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। यह मिसाइल इंफ्रारेड अमेजिंग सीकर यानी कि IIR से टारगेट का पता लगाती है। दोस्तों, वैसे तो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बदलते दौर में हथियारों की ताकत में इजाफा बेहद जरूरी हो गया है। वहीं भारत इस समय अपने हथियारों को लेकर बेहद घातक बन रहा है और आए दिन दुश्मन की तबाही के लिए बेहद घातक तकनीकी हों को हासिल करने में जुटा हुआ है। और वह अब नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम में कुछ ऐसा करने जा रहा है कि इसे ऑपरेट करना पहले से ज्यादा कंफर्टेबल तो होगा ही, साथ ही इसकी रेंज और क्षमता में भी भयंकर इजाफा हो जाएगा। इन तकनीकों से लैस होने के बाद नाग MK2 के वार से बच पाना बेहद मुश्किल होगा। इस बार इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉरफेयर सिस्टम में हेलिना मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें जेट 1 कंट्रोल सिस्टम होगा। यह सिस्टम भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। इससे इसकी मैनेवेबिलिटी और सटीक बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, भारत अपनी डिफेंस ताकत में इजाफा करने के लिए कमर कस चुका है और वह खुद के दम पर ऐसा सिस्टम विकसित करने में जुटा हुआ है जिससे कि उसे रूसी सिस्टम पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए भारत एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहा है जो 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी चुनौती को बर्बाद कर देगा। जबकि भारत ने अपने आकाश सिस्टम को इतना ताकतवर बना दिया है कि यह एक ही मिसाइल से 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। भारत हथियारों की तकनीक में काफी आगे जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि वह अपनी सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करना चाहती है। यही कारण है कि भारत आज ऐसे हथियार डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है जिसकी 10 साल पहले तक अमेरिका और रूस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में भारत ऐसा हथियार डेवलप कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को स्वदेशी तकनीक पर डेवलप किए गए हथियारों का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।